झारखंड क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि आपने थंबनेल में ही देखा कि काउंसलिंग में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। जिस तरीके से सरकार को हाई कोर्ट से प्रेशर दिया जा रहा है, इसका मतलब है कि सहायक आचार्य का रिजल्ट जल्द प्रकाशित किया जाएगा और रिजल्ट प्रकाशित होते ही सबसे पहला जो काम होगा वो स्टूडेंट के लिए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का होगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सबसे मेन जो है, हमें ये पता होना चाहिए कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, नहीं तो फिर बाद में बहुत सारा दिक्कत होगा। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि सहायक आचार्य भर्ती 2023 में काउंसलिंग के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट का ज़रूरत है। तो वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला और बेसिक सर्टिफिकेट है मैट्रिक सर्टिफिकेट, यानी 10th का सर्टिफिकेट। और ये सबसे महत्वपूर्ण भी है क्योंकि 10th ही बेस होता है। तो 10th यानी कि मैट्रिक सर्टिफिकेट, मैट्रिक में ज़्यादातर जो जनरली है वो है एडमिट कार्ड, दूसरा है मार्कशीट और तीसरा है मूल प्रमाण पत्र। ये तीन बेसिक है, ये तीनों सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद अगला है इंटर का सर्टिफिकेट। तो इंटर का एडमिट कार्ड उतना मैटर नहीं करता है, इसमें मार्कशीट और मूल प्रमाण पत्र होगा तो काफ़ी है। इसके बाद है ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट। तो ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट वैसे विद्यार्थियों के लिए ज़रूरत है जो बीएड के विद्यार्थी हैं या डीएलएड के हैं, प्लस वो पेपर 2 के लिए अगर अप्लाई किए हुए हैं तो ग्रेजुएशन का ज़रूरत पड़ेगा। अन्यथा जो भी डीएलएड के विद्यार्थी हैं उन्हें सिर्फ और सिर्फ इंटरमीडिएट तक का ही ज़रूरत पड़ेगा। बाकी जो भी डॉक्यूमेंट है वो आगे हम लोग बात करेंगे। तो ये जो ग्रेजुएशन है, ये ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट वैसे विद्यार्थियों के लिए ज़रूरत है जो या तो बीएड है या तो 6 to 8 के लिए डीएलएड स्टूडेंट है और अप्लाई किए हुए हैं। ग्रेजुएशन में भी वही बेसिक मार्कशीट और मूल प्रमाण पत्र, ये दो सर्टिफिकेट का ज़रूरत होगा। इसके बाद अगला है सबसे मेन, क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं वो एक टीचर का वैकेंसी के लिए बात कर रहे हैं, सहायक आचार्य। और टीचर तभी हम माने जाते हैं जब हमारे पास कोई भी एक टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का सर्टिफिकेट हो। और वही विद्यार्थी एग्ज़ाम में फॉर्म भी भरे हैं जिनके पास या तो डीएलएड या तो बीएड सर्टिफिकेट था। तो बीएड का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। इसके बाद अगला है सबसे इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण टॉपिक जेटेट और सीटेट। जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी तक जो सीटेट है वो बाहर है और जेटेट जो है वो इस एग्ज़ाम और इस भर्ती प्रक्रिया के लिए एलिजिबल है। अभी रिव्यू पिटीशन के लिए जो सीटेट के विद्यार्थी है वो याचिका दायर किए हुए हैं। अगर किसी भी तरीके से अगर मान लीजिए सीटेट अगर वैलिड हो जाता है तो सीटेट भी अपना सारा डॉक्यूमेंट तैयार रखेंगे। अन्यथा जेटेट के लिए तो ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है। और इसमें एक बात और भी है, क्योंकि हाई कोर्ट के माध्यम से सीटेट प्लस अदर स्टेट टेट को भी शामिल किया गया था इस एग्ज़ाम में, तो टेट सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। इसके बाद है कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि जाति प्रमाण पत्र। और इससे सभी विद्यार्थी अवगत हैं कि जाति प्रमाण पत्र होना कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि आरक्षण का फ़ायदा लेने के लिए हमें कैटेगरी यानी कि जाति का होना, यानी जाति सर्टिफिकेट का होना हमारे लिए ज़रूरी है। तो जाति सर्टिफिकेट में हम बात ये करेंगे कि जाति सर्टिफिकेट जो है वो या तो फादर या तो हस्बैंड के नाम से होना चाहिए। जो महिलाएं शादीशुदा है उनका प्रमाण पत्र भी जो है वो
जाति प्रमाण पत्र घर से बना हुआ होना चाहिए, यानी कि उनका अपने पिताजी के नाम से बना हुआ होना चाहिए। अगर पिताजी के नाम से बना हुआ नहीं है तो उनका जो जाति है वो मान्य नहीं होगा। बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती है कि शादी जो है वो अदर कास्ट पे कर लेती हैं, तो उनका जो जाति जो इस एग्ज़ाम पे, इस बहाली पे जो मान्य होगा वो शादी से पहले का जो जाति था वही जाति मान्य होगा, और उसी जाति के आधार पर ही इस बहाली प्रक्रिया में सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन पे रखा जाएगा। इसके बाद है रेसिडेंटल सर्टिफिकेट, यानी कि आवासीय प्रमाण पत्र। तो आवासीय प्रमाण पत्र भी एक महत्वपूर्ण है क्योंकि स्थानीय नीति को दर्शाने का काम करता है, तो रेसिडेंटल सर्टिफिकेट का होना भी ज़रूरी है। इसके बाद 8वां नंबर पे है आधार कार्ड, और 9वें नंबर पे है पैन कार्ड, 10वें नंबर पे है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट का भी ज़रूरत है, और साथ ही साथ हम ये भी बोल सकते हैं कि ओबीसी भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि ओबीसी सर्टिफिकेट अगर वैसे विद्यार्थी जो सेंट्रल लेवल के लिए बनाए हुए होंगे तो उनका इस बहाली प्रक्रिया पे ओबीसी सेंट्रल लेवल का मायने नहीं होगा। नोटिफिकेशन में ये साफ साफ मेंशन किया हुआ है। साथ ही साथ वो अगर किसी सेना एग्ज़ाम के लिए या किसी अदर एग्ज़ाम के लिए अगर अपना ओबीसी बनाए हुए हैं तो इस बहाली यानी सहायक आचार्य के बहाली प्रक्रिया में ओबीसी का जो सर्टिफिकेट है वो मान्य नहीं होगा। इसके बाद है 10वां नंबर में पीडब्ल्यूडी, यानी कि वैसे विद्यार्थी जो फिजिकली रूप से दिव्यांग हैं उन विद्यार्थियों के लिए पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट होता है, तो उनका भी सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। साथ ही साथ एक है लिखने में अक्षमता संबंधित, ये भी एक सर्टिफिकेट है जो दिव्यांग ही कैटेगरी में से आता है, तो इसका भी सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। तो जनरली हम देखते हैं कि जो 10 सर्टिफिकेट यानी सीरियल नंबर 10 तक हम लोग बताएं, तो 10 तक का जो हम लोग बात कर रहे हैं ये प्रत्येक विद्यार्थी के लिए कंपलसरी है। इतना सर्टिफिकेट हर किसी के पास होना ही चाहिए अगर वो इस बहाली प्रक्रिया में शामिल होना चाहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।